हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल भागवत कश्यप पर। आज हम प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के प्रैक्टिस एक्सरसाइज में हु से शुरू होने वाले प्रश्नों के विषय में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हु से रिलेटेड ये जो सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव होते हुए भी WH फैमिली से नहीं बनते हैं, तो इसे कैसे बनाया जाए, इसी के विषय में हम आज ये क्लास देखेंगे। तो आप देखिए, प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में वर्ब का यूज सिंपल सेंटेंस में, अर्थात कहने का मतलब है अफर्मेटिव सेंटेंस में पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं या ES फॉर्म लेते हैं अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब हम निगेटिव बनाते हैं अफर्मेटिव से तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज लेते हैं। डू या डज का चयन हम सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। आपको पता हो गया होगा अब तक कि डज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए किया जाता है और डू का यूज जो है ऑल सब्जेक्ट के लिए किया जाता है। उसी तरह से वर्ब में यस या ES फॉर्म जब लगकर आता है तो थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है प्लूरल के लिए होना चाहिए। सेम कंडीशन उसी तरह है हु का। WH पैटर्न की जो स्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर ये आधारित नहीं होता है। ये बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस से बनाएंगे हु को, जब हु उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ES फॉर्म और ऑब्जेक्ट हम चयन करते हैं। अब देखते हैं हु जो है किसको इंगित करता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन को बताता है या प्लूरल को बताता है। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन को बताता है तो वर्ब के साथ यस या ES लगकर जो है कि आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगर हु प्लूरल को बताता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ लेते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। उसी तरह के कंडीशन में आप देखेंगे जिस तरह से आपने निगेटिव सेंटेंस को बनाया था, सेम उसी तरह से जो है हु के बाद हम डू डज का यूज करते हैं और डू डज का यूज जो है हु के बताए गए अनुसार करते हैं। अगर हु सिंगुलर ट्रीट करता है तो हु के साथ हम डज का यूज करते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, और अगर हु जो है प्लूरल को ट्रीट करता है तो हम डू का प्रयोग करते हैं और उसके बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING देते हैं। तो इसी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ कुछ सेंटेंस ले रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से इसको फ्रेम किया जाएगा। बच्चों को बहुत सी कंफ्यूजन होती है, तो आज उस कंफ्यूजन को धीरे धीरे दूर किया जाए और कुछ सेंटेंस के जरिए हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है वह गरीबों की मदद करती है। तो वह गरीबों की मदद करती है, ये एक सिंपल सेंटेंस है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इस पर लगेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस ES फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यस ES फॉर्म कब लगता है, जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन होता है। ऐसे कंडीशन में हम जो है यस ES फॉर्म का यूज करते हैं। तो वह गरीबों की मदद करती है। यहाँ आप देख रहेंगे कि हमारा सब्जेक्ट जो है वह C है। क्यों? क्योंकि जो गरीबों की मदद करने वाली है वो एक लड़की है या एक लेडी है, तो वह के लिए हमने C का यूज किया। C एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएं या ES फॉर्म लगाएं तो आपको इंगित होगा कि इसमें ES फॉर्म लगाएगा। और हमारा वर्ब क्या है, मदद करना। मदद करने को हम कहते हैं हेल्प, और इसके साथ ये सब्जेक्ट हमारा जो है सिंगुलर है, इसलिए हम यहाँ यस लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, C हेल्प्स किसकी मदद करती है, गरीबों की। गरीबों को कहते हैं द पुअर। तो इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस उसी पर आधारित देखिए, कौन गरीबों की मदद करती है। तो कौन गरीबों की मदद करती है, जब हम ये प्रश्न करते हैं तो उत्तर में आ रहा है कि वह गरीबों की मदद करती है। अर्थात कौन जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर को ट्रीट कर रहा है यहाँ पे, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग जो है सब्जेक्ट की ही जगह पे हम कौन का यूज करेंगे, न कि WH फैमिली का जो स्ट्रक्चर है उसको यूज करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और पैसेंस से समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से सेंटेंस को बनाया जा रहा है। तो यहाँ देखिए हम C के जगह पे हु का यूज करेंगे और यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन को बता रहा है कि वह गरीबों की मदद करती है। एक है कोई जो गरीबों की मदद करती है, तो यहाँ हम हेल्प के साथ में यस लगाएंगे, द पुअर। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है
लेकिन WH पैटर्न से ये नहीं बनता है। WH इसमें जो WH फैमिली आती है और वो स्ट्रक्चर जो है वो अदर के लिए होते हैं हु को छोड़कर, बाकी जो है उसे व्हाट, व्हेन, वेयर इस तरह के सेंटेंस उससे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वीणा गाना नहीं गाती है। ये निगेटिव सेंटेंस है। ये निगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव का निगेटिव यहाँ बनाए हैं, तो यहाँ स्ट्रक्चर आप लगाएंगे सब्जेक्ट डू डज, नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके आधार पर इसको हम फ्रेम करेंगे। तो देखिए कैसे फ्रेम करते हैं। वीणा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम डज का यूज करेंगे और डज के बाद हम नॉट को लगाएंगे। नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो वर्ब हमारा है गाना, गाती है, तो सिंग का प्रयोग करेंगे, सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से सेंटेंस को हमने बनाया। अब यहां देखिए उसके बाद जो सेंटेंस आया, कौन गाना नहीं गाती है। नहीं गाती है किसी एक को बता रहा है कौन, तो इसी वीणा के जगह पे हम हु का यूज करेंगे, हु। और आपने देखा कि ये किसी एक के बारे में बात कर रही है, तो यहां हम डज का यूज करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर सिंग अ सॉन्ग। और यहां पे आप देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इंट्रोगेटिव मार्क्स हम लगाएंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूं। जब हु से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आए तो आप जो है अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से उसका बनाने का प्रयास करेंगे, और हु अगर निगेटिव को इंगित कर रहा है तो अफर्मेटिव निगेटिव जो सेंटेंस है उसके जरिए से आप उसको बनाएंगे, उसी स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भागवत सर तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो भागवत सर तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। भागवत सर जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। अब हमारा वर्ब क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लेंगे। तो भागवत सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वर्ब के साथ हम यस यस का प्रयोग करेंगे। वर्ब है हमारा पढ़ाना, तो पढ़ाने को कहते हैं हम टीच। उसके साथ हम ईएस फॉर्म लगाएंगे, भागवत सर टीचेज यू इंग्लिश। इस तरह से सेंटेंस को हम फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहां कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, अगर हम एक को इंगित करते हैं तो ते हम हिंदी में लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस अंग्रेजी का क्या होगा, जब एक को इंगित करेगा तो कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है। इस तरह से सेंटेंस बनेंगे। तो यहां देख रहे हैं कि कौन तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता है, उत्तर में आ रहा है भागवत सर हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं। तो यहाँ जो है ये कौन किसको रिफर कर रहा है, भागवत सर को रिफर कर रहा है। या भागवत सर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो भागवत सर की ही जगह पे हम कौन का यूज करेंगे, हु, और उसके बाद हम वर्ब लेंगे टीचेज यू इंग्लिश और इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हु पैटर्न से आने वाले सेंटेंस को हम कैसे फ्रेम करें। इंट्रोगेटिव होते हुए भी हमको अफर्मेटिव के हिसाब से इसको जो है फ्रेम करना पड़ता है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, कौन शोर करता है। कौन शोर करता है, तो यहां जो है कौन शोर करता है किसी एक के बारे में बता रहा है। मान लीजिए हमने पूछा कौन शोर करता है, क्लास में से आवाज आया सर अजय शोर करता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के विषय में ये जानकारी ले रहा है। तो कौन शोर करता है, हु, और शोर करना ये वर्ब है, इसको कहते हैं मेक अ नॉइज। तो अगर एक को बता रहा है तो देखिए ये मेक जो है हमारी वर्ब है, और इसी के अंदर हम बदलाव करेंगे मेक्स अ नॉइज, हु मेक्स अ नॉइज। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अब यहां देखिए कौन शोर करते हैं, तो कौन शोर करते हैं कई लोगों की बात हो रही है। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन कौन शोर करते हैं। तो कौन कौन शोर करते हैं या कौन शोर करते हैं, बात एक ही है। तो कौन कौन शोर करते हैं के लिए हम लेते हैं हु ऑल का यूज करते हैं, हु ऑल।
अब यहां देखिए कई लोग हो गए हैं, तो वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म लेंगे, मेक अ नॉइज। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। तो समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही सिंपल है, जानना जरूरी है हु से कैसे सेंटेंस बनाएं। तो आइए देखते हैं कुछ और सेंटेंस को और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अमीर लोग गरीबों से नफरत करते हैं। तो गरीबों से नफरत कौन करते हैं भाई? ये एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल के तरीके से बनाएंगे। अमीर लोग प्लूरल को ट्रीट करता है। अमीर लोग गरीबों से नफरत करते हैं, तो अमीर लोग के लिए हम यूज करते हैं द रिच। द रिच इसका मतलब होता है अमीर लोग। तो अमीर लोग करते क्या है? नफरत करते हैं। नफरत, नफरत के लिए वर्ब होता है हेट। हेट, अब हेट का मतलब नफरत करना। अब यहां इसका यस यस फॉर्म आएगा या मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो आपको कौन बताएगा? सब्जेक्ट बताएगा। सब्जेक्ट कौन है? द रिच। द रिच का मतलब होता है अमीर लोग, कई लोग हैं। और नफरत किससे करते हैं? गरीबों से। गरीबों यानी गरीब भी एक गरीब की बात नहीं हो रही, कई गरीब की बात हो रही। तो यहां हम द का यूज करेंगे, द पुअर। द रिच हैड द पुअर, यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल को बता रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखिए, कौन कौन गरीबों से नफरत करता है? तो कौन कौन गरीबों से नफरत करता है? तो भाई अमीर लोग गरीबों से नफरत करते हैं, यानी सब्जेक्ट के जगह पे हम हु का यूज करेंगे और बाकी सेंटेंस सेम अफर्मेटिव की तरह से बनाएंगे। हु हैड द पुअर, द पुअर, इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सभी छात्र अपनी किताब लाते हैं। तो सभी छात्र अपनी किताब लाते हैं के लिए आप देखेंगे कि यहां एक की बात नहीं हो रही है, कई लोगों की बात हो रही है। सभी छात्र अपनी किताब लाते हैं, तो सभी छात्र के लिए हम लिखेंगे ऑल स्टूडेंट्स। ऑल स्टूडेंट्स। अब ये प्लूरल है, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव का रूल लगेगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा या यस ये यस फॉर्म, ये बताएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। लाने को कहते हैं ब्रिंग। अच्छा, अब इसमें यस यस फॉर्म लगेगा नहीं लगेगा? तो नहीं लगेगा, क्योंकि ऑल स्टूडेंट एक प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी किताब लाते हैं। अपनी किताब, देयर, ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, देयर बुक्स। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है कौन कौन अपनी किताब लाते हैं। तो सभी लोग लाते हैं, सभी छात्र लाते हैं। कौन कौन, कौन कौन के लिए यूज करेंगे हम ऑल स्टूडेंट्स के जगह पे हु ऑल। हु ऑल प्लूरल को बता रहा है, कौन कौन यानी कई लोगों को बता रहा है। तो यहां वर्ब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, ब्रिंग देयर बुक्स, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है कौन मेरी मदद करता है, यानी एक की बात हो रही है, कौन मेरी मदद करता है। तो किस तरह से बनाएंगे? कौन के लिए हु का यूज करेंगे, मदद करना हेल्प होता है। अच्छा, हम इसमें यस यस लगाएं न लगाएं? तो लगाएंगे, क्योंकि यह एक को बता रहा है। कौन मेरी मदद करता है, कोई एक है। जैसे मैंने मान लिया कि हमने कहा राम मेरी मदद कर, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, उसके अनुसार इस सेंटेंस को बनाएंगे। हु हेल्प्स किसको? मुझे, मेरी मदद करता है, ऑब्जेक्टिव केस। कौन क्या चाहता है, कौन क्या चाहता है। अब देखिए इसमें दो आया है इंट्रोगेटिव वर्ड्स। तो कौन ये जो है हमारा सब्जेक्ट को रिफर कर रहा है। तो कौन क्या चाहता है, हमने कहा कि राम पेन चाहता है। तो राम पेन चाहता है सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस से बनेगा। राम चाहता है, वांट्स अ पेन। इसी तरह से राम की जगह पे हम कौन का यूज करेंगे, हु वांट्स व्हाट। ऑब्जेक्टिव केस में आया है क्या, इसलिए
व्हाट का यूज करेंगे, हु वांट्स व्हाट। अब इसी सेंटेंस को देखिए, कौन कौन क्या क्या चाहते हैं, तो कौन कौन क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन के लिए हमने यूज किया है हु ऑल का, हु ऑल। अब यहां कई लोगों की बात हो रही है, तो वांट में से यस हम नहीं लगाएंगे, यस यस फॉर्म नहीं आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा हु वांट, हु ऑल वांट, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल क्या क्या के लिए हम यूज करते हैं व्हाट ऑल। तो आपने देखा कि सेंटेंस को किस तरह से प्रिंट किया। कुछ सेंटेंस हम और देखने और समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कौन कौन क्या क्या करते हैं। तो कौन कौन के लिए हम यूज करते हैं हु ऑल का, हु ऑल। अब वर्ब क्या है हमारा करना, करने को हम कहते हैं डू, डू का यस यस फॉर्म होता है डज। तो यहां हु ऑल की बात हो रही है तो हम डू का यूज करेंगे, हु ऑल डू क्या क्या, व्हाट ऑल, व्हाट ऑल। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। किसके पापा हमें अंग्रेजी पढ़ाते हैं, किसके पापा, मान लीजिए हमने कहा राम के पापा, तो राम है थर्ड पर्सन, तो हम यहाँ पे जो सेंटेंस बनाएंगे उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, निगेटिव नहीं है, किसके पापा, हुज फादर, हुज फादर। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, पढ़ाने के लिए टीच का यूज करेंगे, टीच। अब इसमें यस यस लगाएं कि ना लगाएं, लगाना पड़ेगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है हुज फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, टीचेस अस। इंग्लिश के लिए शॉर्ट फॉर्म ई लिख दे रहा हूं, आप समझ जाइएगा। कौन कौन गमलों में पानी डालता है, कौन कौन गमलों में पानी डालता है। फिर एक बार कौन कौन, हु ऑल का यूज करेंगे, हु ऑल, यानी ये एक से अधिक है। कौन कौन गमलों में पानी डालता है, पानी डालने को क्या कहते हैं, डालना। पानी जब हम डालते हैं किसी चीज में, गमले में गिराते हैं, तो उसके लिए पोर का यूज करते हैं, POUR। यहाँ वर्ब हमारी पोर है, इसके साथ यस यस लगेगा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हु ऑल यानी कई लोगों को रिफर कर रहा है। तो हु ऑल पोर्स वाटर, क्या डालता है, पानी डालता है। कहाँ डालता है, गमलों में, इनटू द पॉट्स, इनटू द पॉट्स। इस तरह से सेंटेंस को हम बनाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन देहरादून नहीं जाता। निगेटिव सेंटेंस है जो कौन से बना हुआ है, तो एक को ये इंगित कर रहा है कौन देहरादून नहीं जाता है। मान लीजिए हमने क्वेश्चन किया कौन देहरादून नहीं जाता है और जवाब में आया राम देहरादून नहीं जाता, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, इसलिए ये कौन भी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन को रिफर कर रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे किसका यूज करेंगे, हु का। हु, कौन देहरादून नहीं जाता है, हु के बाद अब आप देखेंगे कि डू लगाएं कि डज लगाएं, तो डू और डज में से आप देख रहे हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के लिए ये बात कर रहा है, इसलिए हम डज का प्रयोग करेंगे, हु डज, और इसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट। अब उसके बाद डू डज के बाद आप जाते हैं जानने के लिए, हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा गो है, हु डज नॉट गो, कहाँ, टू देहरादून, टू देहरादून। इस तरह से सेंटेंस को आपने बनाया। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा हु पैटर्न से सेंटेंस का प्रयोग कैसे किया जाता है। तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए आपके अपने चैनल भागवत कश्यप पर। फिर जो हम मिलते हैं, टेक केयर, गुड बाय।